नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की मेरी वीडियो पर। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़े थे हीट एंड टेम्परेचर, आपका ऊष्मा एवं तापमान। आज उसी के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के, आज उनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पारे का क्वथनांक। पारे का क्वथनांक यानी मरकरी का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक बताए थे, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो पारे का जो क्वथनांक है -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस नियम के अनुसार ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं, यह कथन संबंधित है। पहला है ऑप्शन जूल के नियम, दूसरा है हुक का नियम, तीसरा है क्लासियस का नियम और फोर्थ है न्यूटन के नियम। अब ये जूल का नियम जो है, ऊष्मा एवं कार्य परस्पर बदलते रहते हैं, जूल के नियम से संबंधित है। जो हुक का नियम है ये प्रत्यास्थता से संबंधित नियम है, हुक का नियम। क्लासियस का भी नियम जो है वो टेम्परेचर से संबंधित है, और न्यूटन के जो नियम होते हैं वो गति से संबंधित होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा जूल का नियम। तीसरा है ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी नहीं है। हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र किस विधि से नहीं होती है। पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा है विकिरण, तीसरा है संवहन और फोर्थ है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो जो ऊष्मा संचरण की विधि होती है, कल पढ़े थे तीनों, चालन, विकिरण और संवहन, ये तीनों ऊष्मा संचरण की विधि हैं, लेकिन ऑप्टिकल पायरोमीटर नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा था ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ऊष्मा का सुचालक नहीं है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और जो धातु नहीं है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये तीनों एक धातु हैं जो कि ऊष्मा के सुचालक होती हैं, और जो कांच है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ताप नापने के लिए तापमापी यूज किया जाता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो उस यंत्र का नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान नापते हैं। थर्मामीटर जो है वो कम तापमान नापने के लिए थर्मामीटर की यूज करते हैं। कैलोरीमीटर जो है वो ऊष्मा नापने का यंत्र है। तो इस तरह। अगला क्वेश्चन है छठवां, पानी को इसमें से किसके द्वारा गर्म किया जाता है। अब जो हीट ट्रांसफ़र की जो विधि है, कंडक्शन, ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। कंडक्शन मतलब होता है चालन, ये चालन है, और ये संवहन है। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन, और रेडिएशन मतलब होता है विकिरण। तो यहाँ पर जो पानी है यानी द्रव है, पानी द्रव है, तो पानी किसके द्वारा गर्म होगा। संवहन, द्रव और ठोस दोनों में हीट ट्रांसफ़र होता है संवहन में। संवहन जो विधि है यानी कन्वेक्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो गया, कौन सा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक जो है, कॉपर जो है धातु है, एल्युमिनियम धातु है, पीतल भी धातु है, तो ये सभी सुचालक होंगी, लेकिन जो लकड़ी है वो ऊष्मा का कुचालक होगी। जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो वही कुचालक कहलाएगा। जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित ना हो उसे ऊष्मा का कुचालक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ताप के पैमाने के बीच संबंध है। ताप के जितने भी यूनिट होती हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, तो उनके बीच कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग बता के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो वीडियो है उसमें मैं हीट एंड टेम्परेचर की वीडियो में बताया हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा है। अगला है, वह भौतिक कारण जिसमें हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है। वह भौतिक कारण बताना है जिसके कारण हमें ठंडक और गर्मी का अनुभव होता है। सिंपल सा है, जो ऊष्मा की परिभाषा है वही सबसे पहले ही मैं बताया था
कि वह भौतिक कारण जिसके कारण हमें ठंडक और गर्मी का अनुभव होता है उसे ही ऊष्मा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन ए उनके द्रव्यमानों पर, उनकी ऊष्मा पर, उनके तापांतर में, उपरोक्त सभी। ऊष्मा का प्रवाह यानी ऊष्मा जो है ट्रांसफ़र होती है, किस कारण से ट्रांसफ़र होती है? उनके तापांतर के कारण। अगर उनमें जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है दोनों में, तब जाके हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर कोई वस्तु का टेम्परेचर अधिक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका मान लो कम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो उच्च तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफ़र होगी। तो ऊष्मा का प्रवाह जो है निर्भर होता है उनके तापांतर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्रण है, मिश्रण का जो ताप है वो केल्विन में 240 के यानी 240 केल्विन है। इसका ताप सेल्सियस में हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि जो केल्विन का मान दिया हुआ है 240, हमको सेंटीग्रेड में सेल्सियस में मान निकालना है, यानी सी का मान निकालना है। तो C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100, ये दोनों हो जाएंगे। C और K के बीच रिलेशन लगा देंगे, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। C का मान निकालना है तो K माइनस 273, यानी K का मान 240 दिया था, 240 माइनस 273, और इसको 240 में 73 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, केल्विन में दिया हुआ था ताप का मान, हमको सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना था, तो कन्वर्ट कर लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? यहाँ पर फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है और सेल्सियस में मान निकालना है। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे F की जो वैल्यू दी हुई है 98.4 और हमको C की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है, F और C के बीच वाला जो फार्मूला होता है, रिलेशन होता है, उसको लगाएंगे। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो C का मान निकालना है, तो C इक्वल टू 5 को उधर लेके जाइए तो 5, F है 98.4 माइनस 32/9। 98.4 में 32 घटा के 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 के साथ भाग दे देंगे तो C का मान आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, किसी में भी अगर टेम्परेचर दिया हुआ हो और उसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है, वह तापमान हमको निकालना है। तो जो केल्विन का ताप है और सेल्सियस, केल्विन का ताप का मान सेल्सियस के ताप के मान का 2 गुना होता है, यानी अगर सेल्सियस का मान x मान लेते हैं तो केल्विन का जो ताप है वो 2x होगा। तो वह ताप हमको x की वैल्यू निकालनी है कि वह ताप कौन सा है। सिंपल सा है, C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, C का मान x रख देंगे, K का मान 2x माइनस 273। अब 273 को इधर लेके आए और x को उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 273 केल्विन, यानी जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, वह ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने के बराबर होता है। ये भी सिंपल सा है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि वह तापमान निकालना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने में बराबर होता है, यानी C का मान भी x मान लेते हैं और F का मान भी x मान लेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल देंगे। तो
x की वैल्यू निकालने के लिए c और f वाला जो फार्मूला है c/5 = f-32/9। इस तरह के जो फार्मूले हैं पहले ही मैं बता चुका हूँ हीट एंड टेम्परेचर वाली यूनिट में। तो इसमें आपको रख देना है वैल्यू x/5 = f(x-32/9)। मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 9x = 5x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16। अब 5x को इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 5x = -160। ये हुआ आपका 4x = -160, तो x = -40। तो जो तापमान है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मान इसका बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन केल्विन स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है? यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन। जो स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है। ये कौन सा नियम है? बॉयल का नियम। ये भी बता चुका हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है, जिस पर नियत ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, जो द्रव है वो ठोस अवस्था में बदल जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा? हिमांक। ये भी क्वथनांक, गलनांक, हिमांक तीनों की परिभाषा में बता चुका हूँ। क्वथनांक में सिंपल सा है, कोई द्रव जो उबलने लगे तो वह तापमान क्वथनांक कहलाता है। जो गलनांक है तो कोई ठोस अगर गल कर द्रव में बदलने लगे तो उसका गलनांक कहलाएगा। और जो हिमांक है तो कोई द्रव ठोस अवस्था में जब बदल जाए तो वो उसका हिमांक कहलाएगा। अगला है, निम्न में से किस ऊष्मा संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऊष्मा संचारण की 3 विधियां पढ़ी हैं, चालन, संवहन, विकिरण। इन तीनों में से जो चालन है इसमें माध्यम कण होते हैं, जो संवहन है इसमें भी कण होते हैं, लेकिन जो विकिरण होता है इसमें माध्यम कुछ नहीं होता, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर विकिरण हो जाएगा। अगला 19 क्वेश्चन है, ऊष्मीय विकिरण केवल किस माध्यम में संभव है? तो ऊष्मीय जो विकिरण है वो केवल पारदर्शी माध्यम पर ही संभव है, ये भी बताया था। लास्ट क्वेश्चन है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करें। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, कितनी वैल्यू आती है, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो ये जो हीट एंड टेम्परेचर की यूनिट थी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। बुक से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ आएगा तो यही टेम्परेचर वाली जो यूनिट है इनको बदलने के लिए आता है, नहीं तो ये बेसिक जो होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको सॉल्व कराया गया है। और भी क्वेश्चन आप लोग बुक से देख करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।